हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लियांग लियांग के घर की दीवार पे फिर से क्रैक होने लगता है। वहाँ ये लोग सब परेशान होकर कहते हैं आखिर क्या हो रहा है, और जनरल सा उन्हें कहने लग जाता है कि मैं सही मौके की तलाश में था। अब जबकि तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो मैंने तुम लोगों को कुछ बताना है। और वहीं वो प्रिंसेस फेरी से कहता है क्या तुम मेरे वर्ल्ड में रहना चाहोगी। तो उसे कहती है कि तुम्हारा वर्ल्ड बहुत ज्यादा खौफनाक है, मुझे डर लगता है। तभी फिर वो उनको बताता है कि 2 दिन पहले मैं एक साइंटिस्ट के पास गया था। मैंने उन्हें टाइम ट्रेवल मशीन चेक करवाई तो उन्होंने मुझे कहा है कि इसके कुछ पीसेस टूट चुके हैं और अब तुम लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब तुम लोग टाइम ट्रेवल को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका टाइम ख़त्म होने वाला है। और वो ये भी कहता है कि अब अगर तुम दूसरे स्पेस में चली भी गई तो तुम वापस अपने वर्ल्ड में नहीं आ पाओगे। तभी फिर जनरल साहब वरिड होकर कहता है कि आखिर कितना टाइम बचा है। तो वहाँ पर ही लियांग लियांग कहती क्या सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो उनको कहता है कि हाँ सिर्फ 7 दिन बचे हैं और शाम 5 बजे के बाद फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी प्रिंसेस फेरी परेशान होकर कहती है कि लेकिन जनरल साहब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दुनिया में ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो कहती तुम तो इसी दुनिया से बिलोंग करते हो। तो वो उसे कहता है कि मेरा वैसे भी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो उसको हक करके रोने लग जाती है। वहां पर ही अपसेट होने जाती है लियांग लियांग और कहती है कि मैं वॉक के लिए जा रही हूँ। तो वैंगजन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं तन्हा रहना चाहती हूँ, और वो वॉक के लिए निकल जाती है। अब लियांग लियांग बाहर अपसेट बैठी होती है और लॉर्ड जू पीछे से आके कहता है सिस्टर। तो उसको देखकर कहती है कि तुम अब तक सोई नहीं। तभी वो कहता है कि मैं रात भर तक जागता रहता हूँ, जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है मुझे सही से नींद नहीं आती है, मैं जागता रहता हूँ। तभी वो इसे कहती है कि सोने से पहले कुछ रनिंग कर लिया करो, ये ठीक रहता है और नींद भी अच्छे से आती है। तभी वो कहता है कि हम रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हमें ये चीजें फिर याद नहीं रहती। तभी वो कहती है लेकिन हमने तो न्यू रूल्स बनाए हैं, अगर इंसान एक्सरसाइज वगैरह करता रहे तो उसकी बॉडी और हेल्थ भी ठीक रहती है। तभी वो उसे कहते हैं कि सिस्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे टेम्परेचर हो रहा है, आप चेक करना। तो उसका टेम्परेचर चेक करती है और उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें तो बुखार नहीं है। तभी वो उसे कहते हैं कि सिस्टर मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो वो कहती है कहो। तभी वो उसे कहते हैं कि मैं आपको कैसा दिखता हूँ। तो वो उसे कहती है कि अच्छे नजर आते हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम भी हो। तभी फिर वो उसे कहता है कि अगर आप मेरे ब्रदर से ना मिली होती तो क्या आपका मेरे पे दिल आ जाता। तभी वो उसे कहती है कि कैसा क्वेश्चन है। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि लेकिन मेरा आप पे दिल आ गया है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। तभी फिर वहां पर दिखाते हैं क्वीन मॉम की मेड इनकी पिक बनाने लग जाती है और वहां पर ही ये लॉर्ड जू से अपना बाजू छुड़वाती है और उसे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ये चीज नहीं कहनी चाहिए, मैं तुम्हारी ब्रदर की दुल्हन हूँ और मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। और वो वहां से चली जाती है। इधर से क्वीन मॉम की मेड पिक लेकर जाती है क्वीन मॉम के पास और उन्हें दिखाती है। तो वो देखकर हैप्पी होने लग जाती है और उसे कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है, अब मजा आएगा कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे। अब सब मेड्स वगैरह लॉर्ड जू और लियांग लियांग की पिक को लेकर गॉसिप्स कर रहे होते हैं और अलग अलग अपना ओपिनियन रख रहे होते हैं कि मैजेस्टी के साथ क्वीन अच्छी लगती है, लेकिन अब वो क्या कर रही है, और अलग अलग ओपिनियंस दे रहे होते हैं। तो पीछे से दिखाते हैं कि वैंग ज़ेंग अपनी मेट के साथ आता है और इनकी बातें सुनने लग जाता है। तो वहां पर ही वैंग ज़ेंग की मेट कहती है कि ये तुम लोग सब क्या बातें कर रहे हो। तो वहां पर ही वो लोग डर से इनको देखते हैं और वैंग ज़ेंग इन्हें डांटने लग जाता है कि ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, आज के बाद अगर तुम लोगों ने ऐसे गॉसिप्स किए तो मैं तुम लोगों को सैलरी भी नहीं दूंगा और पैलेस से निकाल दूंगा। अब दिखाते हैं कि वैंग ज़ेंग काम कर रहा होता है अपनी मेट के साथ। तो उसकी मेट कहती है कि हमने बहुत काम कर लिया, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। तो उसे कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थका। तो मेट कहती है कि आप र्यूमर्स की वजह से परेशान हो रहे हो। तो उसे कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि ये सब र्यूमर्स है, मैं लियांग लियांग पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो कहती है कि हाँ आप दोनों बहुत ज्यादा एक साथ अच्छे लगते हो। तभी वो मेट से पूछता है कि मैं तुम लोगों का कैसा किंग लगता हूँ। तो उसे कहती है कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने सबका बहुत साथ दिया है। तभी वो उसे कहता है क्या मैं तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो उसे कहती है आप बहुत ज्यादा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो एक पेपर पे स्टैंप लगाते हैं। वहां पर ही लियांग लियांग आती है और कहती है कि ज़ेंग क्या तुम फ्री हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी फिर वो बहाना कर देता है कि आज तो बहुत ज्यादा काम है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो मेट कहती है कि नहीं, काम तो खत्म हो चुका है। तभी फिर वो उसको घूरता है और वहां पर ही लियांग लियांग कहती है कि इट्स ओके, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो आप मुझे बता देते, इस तरह से बहाना करने की जरूरत नहीं है, खैर मैं आपको तन्हा छोड़कर जा रही हूँ। तो वह जैसे ही जाती है तो मेट कहती है कि आपने ऐसा झूठ क्यों कहा। तभी फिर वो मेट को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। अब लियांग लियांग लैपटॉप पे अपना काम कर रही होती है और वहां पर ही वैंग ज़ेंग आता है और उसको देखता है और उसे कहता है कि तुम बात कर सकती हो। तो उसे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो उसे कहता है तुम कर क्या रही हो। तो वो उसे कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। तो उसे कहता है कि तुम मेरी क्वीन हो, तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, या तुमने अपना मन बना लिया कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहती। तभी फिर उसको कहती है कि मैजेस्टी अगर वाकई में ये क्रैक बंद हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तभी फिर उसे कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है।
तभी फिर वो उसको कहती है कि इसी वजह से तो मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मैं हर वक्त तो आप पे डिपेंड नहीं कर सकती। तो उसे कहता है कि तुम कर सकती हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि क्या तुम फिर मेरे साथ यहाँ रुकोगे? तो वो चुप हो जाता है। तभी फिर वो उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं किंग बनना चाहता हूँ या इसी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को मेरी जरूरत है। तभी फिर वो उसको कहती है फिर आगे हम क्या करेंगे? और वहां पर ये दोनों उदास होकर बैठ जाते हैं। अब ये दोनों उदास होकर लेटे हुए होते हैं और वहां पर ही वो कहता है कि लियांग लियांग, लेकिन वो उसको जवाब नहीं देती और करवट बदल के लेट जाती है। तभी वो उठकर बैठता है और उसको देखता है और उसे दोबारा बुलाता है। अब उसको हाथ रखने लगता है लेकिन वो जवाब नहीं देती, तो वो लेट जाता है और इधर से दिखाते हैं कि लियांग लियांग रो रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास होती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर दिखाते हैं कि सुबह बैंगजेंग की जाग होती है। वो लियांग लियांग को आवाज लगाता है लेकिन उसको देखता है कि वो नहीं है। उसने एक लेटर छोड़ा होता है, उसमें उसने यही लिखा होता है कि हम दोनों ने वैसे भी जुदा हो जाना है तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो दिखाते हैं कि लियांग लियांग अपनी ग्रैंड माँ के पास चली जाती है। अब जैसी वो जाती है तो उसकी ग्रैंड माँ सो रही होती है, तो वो उसके ऊपर से चादर ठीक करती है। तो ग्रैंड माँ की जाग होती है और उसे कहती है क्या तुम वापस आ गई? तभी फिर ये दोनों आपस में बैठकर बचपन की बातें याद कर रही होती हैं। वहां पर ये ग्रैंड माँ कहती है कि ये तो बताओ बैंगजेंग के साथ तुम्हारा कैसा जा रहा है? तो उसे कहती है सब कुछ अच्छा जा रहा है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकती, तुम अकेली आई हो, जरूर तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। तो वो ग्रैंड माँ को कहती है कि ग्रैंड माँ अगर मैं आपको ये कहूँ कि बैंगजेंग किसी और दुनिया से ताल्लुक रखता है तो क्या आप इस बात पे यकीन कर लोगी? तो ग्रैंड माँ कहती है हाँ क्यों नहीं। तो कहती क्या वाकई? तभी ग्रैंड माँ कहती तुम जो कहोगी मैं उस पर क्यों नहीं यकीन करूंगी, जरूर यकीन करूंगी। तभी फिर ग्रैंड माँ कहती मेरे पास आकर बैठो, मुझे सब कुछ बताओ। तभी वो ग्रैंड माँ के पास बैठती और उन्हें बताने लग जाती है कि बैंगजेंग एक और वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है और वो वहाँ का किंग है। तभी वो बताती है कि मेरे घर की दीवार में क्रैक आया था, तब हम दोनों की मुलाकात हुई। शुरू में हमारी नहीं बनती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ चीजें बदलती गई और हम दोनों दोस्त बने और फिर हमें प्यार हो गया। तभी वो बताती है कि लेकिन अब ये क्रैक का टाइम खत्म होने वाला है, हम जुदा हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बैंगजेंग मेरे साथ रहे, हम कभी भी जुदा ना हो। लेकिन मैं इतनी मीन नहीं हो सकती क्योंकि वो उस वर्ल्ड का किंग है और लोगों को उसकी जरूरत है। तभी फिर ग्रैंडमा कहती है तो तुम उसी की वर्ल्ड में जाके उसके साथ रह लो ना। तो उसे कहती कि नहीं, मैं आपको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकती। तो ग्रैंडमा कहती है मेरी फिक्र छोड़ दो, मैं वैसे भी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो तुम उसके साथ रह सकती हो। तभी वो कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं उसके वर्ल्ड में तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ, इस तरह से हम सब साथ रहेंगे। तो कहती क्या वाकई आप हमारे साथ रह लोगी? तो ग्रैंडमा कहती हाँ, क्यों नहीं रहूंगी। तभी फिर ग्रैंडमा कहती चलो मुझे उस वर्ल्ड की बातें बताओ। तो वो बताने लग जाती है कि वहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है, वहाँ के वेजिटेबल फ्रूट्स भी अच्छे हैं। अब वो वहाँ की क्वालिटीज बताने लग जाती है और ग्रैंडमा बहुत मजे से उसकी बातें सुन रही होती हैं। अब बैंगजेंग अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है तो जनरल साहब आता है और उसे कहता है कि मेरे बगैर तुम ड्रिंक कर रहे हो। तभी वो कहता है कि खैर बैंगजेंग, तुमने क्या सोचा है? तो वहां पर ही बैंगजेंग कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मैं लियांग के वर्ल्ड में रहूंगा। तभी उसे कहता है क्या तुम हमारे वर्ल्ड में रहोगे? लेकिन तुम तो किंग हो, तुम्हारे बंदों का क्या बनेगा? तभी फिर वो उसको कहता है कि मैंने उसके बारे में सोच लिया है, मैं अपना सब कुछ लॉर्ड जू को दे दूंगा। तभी फिर वो उसे कहता है कि तुम लॉर्ड जू को जानते हो ना अच्छी तरीके से, वो कितने टाइम बाद आया है और वो क्या तुम्हारी तरह बन पाएगा? तभी फिर जनरल साहब से समझाने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी सेक्रेटरी पे कितना ज्यादा भरोसा किया था, मैंने उसे अपनी शेयर्स वगैरह दिए, लेकिन उसने मुझे क्या किया, धोखा दिया। तो वहां पर ही बैंगजेंग कहता है कि बस करो, मैं तुम्हारी स्टोरी नहीं सुनना चाहता और मैंने अपना मन बना लिया है, तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लियांग लियांग से, तो जहाँ वो रहेगी मैं भी वहां ही रहूंगा। तो वहां पर ही जनरल साहब उसको हैरान होकर कहता है क्या तुम प्यार के लिए सब कुछ करोगे? तो वहां पर ही बैंगजेंग कहता है कि हाँ, मैं बेटर हूँ, मैं यही चीज करूंगा। और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।